Hello students, today I am going to start the conformational isomers of normal butane. One thing more, if you like the content, just subscribe the channel and press the likes, and your likes and subscription will encourage me to upload more videos and to work more enthusiastically. Conformations of normal butane. Normal butane, this is CH3, CH2, CH2 और CH3. ये नॉर्मल ब्यूटेन है. यहाँ 1, 2, 3, 4. 1, 2 के बीच अगर हम लोग लेते हैं रोटेशन या 3, 4 के बीच तो सेम ही आएगा, प्रोपेन जैसा ही आएगा. प्रोपेन में एक हाइड्रोजन हटकर मिथाइल था, या मिथाइल हटकर इथाइल आ जाएगा, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. हम लोग यहाँ लेते हैं रोटेशन अगर कंसिडर करें 2 और 3 के बीच, तो 2 और 3 के बीच अगर रोटेशन कंसिडर किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह इसमें इसके अबाउट रोटेशन अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए कौन कौन सा कन्फर्मेशंस आएगा. इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं इस टाइप से. हम लोग अगर लेंगे तो पहला कन्फर्मेशंस ये इस तरह से, ये फ्रंट कार्बन, यहाँ हम लोग 2 और 3 इन दोनों कार्बन के बीच हम लोग रोटेशन कंसिडर कर रहे हैं. तो अगर फ्रंट कार्बन हम लोग किसको मान रहे हैं, सेकंड कार्बन को, तो ये 2 और इसके साथ एक CH3 है और 2 हाइड्रोजन है, और अब इसके साथ ये 2 और ये कार्बन यहाँ पर 3 हो गया, तो इस 3 इसके साथ भी एक होगा, इसके पीछे ये CH3, इसके पीछे ठीक यहाँ हाइड्रोजन, और इसके पीछे ये हो जाएगा हाइड्रोजन. तो यहाँ पर ये एक कन्फर्मेशन हुआ. अब इसको A हम लोग मान लेते हैं, और इसको फिर हम लोग यहाँ 60 से अगर रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज में, फ्रंट कार्बन को फिक्स रखते हैं. ये कार्बन एटम नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये कार्बन 4 हुआ. अब इसको हम लोग अगर रोटेट करते हैं इस तरह से, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, इस जगह जो हम लोग लेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से, ये फ्रंट कार्बन, इसको तो हम लोग फिक्स रखते हैं. यहाँ पर CH3 हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन. 60 से पीछे वाला कार्बन रोटेट हुआ तो यहाँ CH3 आएगा, ये हाइड्रोजन रोटेट करके यहाँ आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन रोटेट करके इधर ऐसे चला जाएगा. दिस इज द सेकेंड फॉर्म, ये होगा. और इससे यहाँ पर फिर इसको अगर हम लोग 60 से रोटेट करते हैं, तो 60 से रोटेट करेंगे तो यहाँ नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से. यहाँ पर फ्रंट कार्बन तो चेंज कर नहीं रहे, ये H, यहाँ पे H, और ये CH3, और अब क्या होगा, ये मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा, ये इस जगह, यहाँ ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा इस तरह से. दिस इज C, ये एक बना. फिर इसको अगर हम लोग 60 से रोटेट करते हैं तो ये यहाँ पर बनेगा इस टाइप से. ये फ्रंट कार्बन में तो कोई चेंज है नहीं, ये H, यहाँ पे H, और ये CH3, और अब ये मिथाइल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक उसके अपोजिट में. यहाँ पर हो जाएगा H, और यहाँ पे हो जाएगा H. दिस इज D. और फिर इसको फर्दर हम लोग 60 से रोटेट करें तो नेक्स्ट जो अरेंजमेंट बनेगा वो अरेंजमेंट क्या होगा, यहाँ पे ऐसे फ्रंट
ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये CH3। अब ये मिथाइल तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा और इधर भी हाइड्रोजन हो जाएगा। दिस इज E। और फिर इसको अगर हम लोग 60 से फिर रोटेट करें तो नेक्स्ट जो अरेंजमेंट मिलेगा ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस जगह ऐसे हम लोग लेंगे कि यहाँ CH3, ये H और ये H, ये मिथाइल अब यहाँ पे आ जाएगा और इधर अब हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। दिस इज F। और इसको फिर अगर 60 से रोटेट करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा। यहाँ टोटल 6 अरेंजमेंट आया। इसमें A जो होगा, देखिए यहाँ पर ये फ्रंट कार्बन का तीनों बॉन्ड रियर कार्बन के तीनों बॉन्ड के ठीक आमना सामने है, ये ढक लिया तो ये इक्लिव्स्ड हुआ। ये भी उसी तरह से इक्लिव्स्ड है, ये भी इक्लिव्स्ड है और ये स्टैगर्ड स्टैगर्ड स्टैगर्ड। लेकिन आप देख रहे होंगे इन दोनों इक्लिप्स में अंतर है। यहाँ पर मिथाइल को मिथाइल ढका है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ मिथाइल को हाइड्रोजन, मिथाइल ढक रहा है हाइड्रोजन को, यहाँ हाइड्रोजन ढक रहा है मिथाइल को। तो ये थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ मिथाइल मिथाइल को ढक रहा है तो पूरी तरह ढक लेगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये इसको हम लोग कहेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड। और ये क्या कहलाएगा? दिस इज पार्शियली इक्लिप्स्ड। इसको हम लोग पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म कहेंगे। अब इसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये उसी टाइप का है, इसलिए इसको भी हम लोग कहेंगे ये पार्शियली इक्लिप्स्ड, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड यहाँ पर होगा। तो इस तरह से ये पार्शियली इक्लिप्स्ड। अब यहाँ पर ये तीनों स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड में ये मिथाइल दोनों एक दूसरे से Me मिथाइल कार्बन कार्बन मिथाइल, ये जो डायहेड्रल एंगल है दो मिथाइल के बीच 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर मिथाइल मिथाइल डायहेड्रल एंगल 0 हो गया, यहाँ 60, मिथाइल मिथाइल डायहेड्रल एंगल 120, मिथाइल मिथाइल डायहेड्रल एंगल 180। यहाँ पर फिर इसको 240 नहीं कहेंगे क्योंकि इधर से कम हो रहा है तो 120, फिर इधर 60, इसलिए यहाँ MECCME यानी मिथाइल मिथाइल का डायहेड्रल एंगल मैक्सिमम 180 का होगा। यहाँ ये जो 60 पर रहेगा इसको हम लोग गॉस स्टैगर्ड या गॉस फॉर्म कहते हैं। ये गॉस स्टैगर्ड, गॉस स्टैगर्ड या सिर्फ अकेले हम लोग गॉस फॉर्म कहेंगे। ये इसको कुछ बुक्स में पी गॉस भी लिखा रहता है क्योंकि यहाँ इसके रिस्पेक्ट में एंगल राइट साइड में गया बढ़ा तो ये पी गॉस, और यहाँ पर बैक जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं एम गॉस माइनस, पी फॉर प्लस, प्लस गॉस, एम गॉस मतलब माइनस गॉस। तो ये गॉस स्टैगर्ड यहाँ जस्ट अपोजिट है तो इसको हम लोग कहेंगे एंटी फॉर्म, सिंपली एंटी फॉर्म या एंटी स्टैगर्ड भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये और ये भी क्या हो जाएगा, ये तो गॉस ही है, दोनों मिथाइल के बीच 60, तो गॉस स्टैगर्ड या सिंपली गॉस फॉर्म या स्टैगर्ड जोड़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ गॉस फॉर्म भी कह सकते हैं। और वो एंटी स्टैगर्ड या एंटी फॉर्म ये कहलाएगा। इसको हम एम गॉस भी कहते हैं, इसको पी गॉस भी कहा जाता है। इस तरह से यानी कि कन्फर्मेशंस जो हुआ यहाँ पर हम लोग 10 ऐसे कह सकते हैं कि ये कन्फर्मेशंस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, जो कन्फर्मेशंस होते तो इसमें
इनफिनाइट कन्फर्मेशंस होंगे, तो नॉर्मल ब्यूटेन, और यहाँ पर अबाउट क्या हो जाएगा, रोटेशन अबाउट C2C3 बॉन्ड हम लोग ले रहे हैं, तो इसके अबाउट रोटेशन अगर लेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट कन्फर्मेशंस, यहाँ देखिए दो तरह का कन्फर्मेशंस इसमें आया। एक तो हो जाएगा इक्लिप्स्ड फॉर्म, यहाँ पर इक्लिप्स्ड, जो ये हम लोग इम्पॉर्टेंट कन्फर्मेशंस की बात कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा और भी जैसे 60 से रोटेट किए, 1 डिग्री 2 डिग्री से रोटेट करेंगे तो अलग जो फॉर्म बनेगा उसको स्क्यू फॉर्म कहते हैं। तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म्स बने और यहाँ पर बने स्टैगर्ड फॉर्म्स। तो स्टैगर्ड फॉर्म्स जितने भी हैं उसमें अब देखिए इक्लिप्स्ड फॉर्म भी तो दो तरह के हो गए, इक्लिप्स्ड फॉर्म दो तरह के हो गए। एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड, एक हो जाएगा ये फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म, और एक हो जाएगा यहाँ पर पार्शियली इक्लिप्स्ड। हालांकि पार्शियली इक्लिप्स्ड जो बना, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये दो बने। पार्शियली इक्लिप्स्ड में कौन कौन हो गया यहाँ, C एंड E, और फुल्ली इक्लिप्स्ड में केवल एक ही है, A। उसी तरह स्टैगर्ड फॉर्म भी दो तरह का आया, एक हुआ क्या गॉस और एक हो गया एंटी। गॉस में क्या हो गया, गॉस कौन कौन हो गया इसमें, गॉस यहाँ पर कौन कौन हो गया, B और F, ये B एंड F। B को हम लोग कह सकते हैं क्या, P गॉस, और F को क्या कह सकते हैं, M गॉस माइनस गॉस। इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं। और ये एंटी एक ही है और वो कौन है, D। इस तरह से ये अलग अलग कन्फर्मेशंस हुआ। अब अगर इसको स्टेबिलिटी के आधार पर अरेंज करें, यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में क्या होगा, यहाँ पर हमने बताया था मिथाइल मिथाइल इक्लिप्सिंग होगा, तो इसमें मिथाइल इक्लिप्सिंग में लगभग ये जो स्ट्रेन होता है मिथाइल इक्लिप्सिंग से, ये एनर्जी जो होगा 11 किलो जूल पर मोल होता है, और हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग से ये स्ट्रेन कितना डेवलप होता है, ये 4 किलो जूल। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 11, यहाँ 4, यहाँ 4, 8 और 11, 19 किलो जूल यहाँ होगा इसका एनर्जी जो ज़्यादा। यहाँ पर हाइड्रोजन जो स्टैगर्ड फॉर्म में है इसमें कोई रिपल्सन नहीं, यहाँ तो वान डेर वाल स्ट्रेन नहीं, टॉर्सिनल स्ट्रेन भी नहीं, यहाँ टॉर्सिनल स्ट्रेन है और वान डेर वाल स्ट्रेन भी है। यहाँ पर इस जगह क्या होगा, टॉर्सिनल स्ट्रेन तो खत्म हो गया, लेकिन मिथाइल में थोड़ा बहुत वान डेर वाल स्ट्रेन है, ये इससे लेकिन वान डेर वाल स्ट्रेन कम है। लेकिन ये मिथाइल जो स्टैगर्ड फॉर्म में है तो इसके वजह से यहाँ जो स्ट्रेन होता है लगभग 3.6 का किलो जूल पर मोल का होता है। मिथाइल इक्लिप्सिंग से स्ट्रेन एनर्जी, ये याद रखना पड़ेगा। मिथाइल इक्लिप्सिंग से 11, हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग से होता है 4, और मिथाइल हाइड्रोजन अगर इक्लिप्स होगा उससे एनर्जी बढ़ता है 6, और अगर मिथाइल गॉस फॉर्म में होगा तो उससे एनर्जी बढ़ता है 3.6। लेकिन हाइड्रोजन अगर गॉस फॉर्म में होगा तो वहाँ 0 एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई रिपल्सन नहीं होता। तो यहाँ मिथाइल हाइड्रोजन, इस जगह देखिए यहाँ टॉर्सिनल स्ट्रेन मैक्सिमम, यहाँ घट गया, फिर यहाँ टॉर्सिनल स्ट्रेन आ गया, बढ़ गया। यहाँ जितना टॉर्सिनल स्ट्रेन यहाँ भी उतना ही, लेकिन यहाँ वान डेर वाल स्ट्रेन ज़्यादा या वान डेर वाल स्ट्रेन कम हो जाएगा।
फिर इसके बाद यहाँ पर तो टॉर्सनल स्ट्रेन भी मिनिमम और वान डेर वाल्स स्ट्रेन भी मिनिमम अपोजिट होने से, यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ये इक्लिप्स या टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ गया, फिर यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन खत्म हो गया, लेकिन मिथाइल में वान डेर वाल्स स्ट्रेन होगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर लिया जाए तो सबसे कम स्टेबल तो यही होगा। यहाँ स्ट्रेन कितना हुआ, इस जगह मिथाइल 11 4 4 8 19 किलो जूल। इसका अगर हम 0 माने तो इससे इसका एनर्जी कितना ज्यादा होगा, 19 किलो जूल पर मोल। इसका कितना ज्यादा होगा इससे, तो 2 मिथाइल अगर गॉस फॉर्म में है, गॉस पोजीशन में, तो इसके बीच यहाँ स्ट्रेन 3.6, यानी इससे इसका एनर्जी कितना ज्यादा होगा, 3.6 ज्यादा। मिथाइल हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग होता है तो उससे जो स्ट्रेन एनर्जी बढ़ता है वो होता है 6, तो यहाँ 6 यहाँ 6 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ इस जगह 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, यानी इससे इसका एनर्जी कितना ज्यादा होगा, 16 किलो जूल पर मोल। फिर ये भी 16 ज्यादा होगा, और यहाँ पर इससे इसका 3.6 ज्यादा। तो सबसे कम एनर्जी इसका, तब इसका और इसका, उससे ज्यादा एनर्जी इसका, और इसका एनर्जी 19 इससे ज्यादा। इसको अगर 0 माने तो ये कितना हुआ, ये 19, यहाँ 3.6, यहाँ पर कितना हुआ 16, फिर ये 0, ये 16, और यहाँ 3.6। इस तरह से ये एनर्जी, इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर इसके बारे में लें, ये तो रहने देना होगा। तो स्ट्रेन मिथाइल इक्लिप्सिंग, ये चीज एक को नोट में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये अगर ये मिथाइल इक्लिप्स होगा तो इससे इक्लिप्सिंग से यहाँ पर स्ट्रेन का जो एनर्जी बढ़ेगा वो 11 किलो जूल पर मोल ये होता है, 11 किलो जूल पर मोल। अगर मिथाइल और हाइड्रोजन होगा तो इसमें इक्लिप्सिंग से ये एनर्जी होगा 6 किलो जूल पर मोल। और अगर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग होगा तो इसमें 4 किलो जूल पर मोल। और अगर मिथाइल और मिथाइल ये यहाँ पर गॉस पे होगा, गॉस पे, या तो यहाँ पर इसका जो होगा मिथाइल में 3.6 किलो जूल पर मोल। अगर यहाँ पर मिथाइल NT पे होगा तो NT पे तो ये 0 हो जाता है। और हाइड्रोजन ये चाहे गॉस पे हो या NT पे, गॉस पे या NT पे, तो इसका भी होता है 0 किलो जूल। इस तरह से ये डिफरेंस। तो इस हिसाब से यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर, अब अगर हम लोग लेते हैं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल यहाँ पर हो जाएगा कौन, एंटी स्टैगर्ड। ये एंटी फॉर्म सबसे, यहाँ पर एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, एंटी से ज्यादा हो जाएगा ये गॉस फॉर्म, गॉस फॉर्म से ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, सॉरी ये उल्टा हो जा रहा है, ये स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा, गॉस फॉर्म उससे कम। ये पार्शियली इक्लिप्स्ड जो होगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये उससे कम स्टेबल। और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये इस तरह से होगा। और एनर्जी अगर लें एंटी फॉर्म में, स्ट्रेन एनर्जी, अगर यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी लेते हैं किलो जूल पर मोल में,
तो यहाँ 0, और गॉस में क्या होगा, गॉस फॉर्म ये है मिथाइल मिथाइल गॉस, तो मिथाइल मिथाइल गॉस 3.6, और पार्शियली इक्लिप्स्ड में ये हो गया मिथाइल हाइड्रोजन कितने का है, मिथाइल और हाइड्रोजन 6, तो 2 मिथाइल हाइड्रोजन है 12, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4, ये हो जाएगा 16, और फुल्ली इक्लिप्स्ड में मिथाइल मिथाइल का कितना होता है 11, और 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4 गुना 2, ये कितना हो जाएगा 19। ये किस में आया, ये किलो जूल पर मोल में, ये एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी, यहाँ 0, 3.6, 16, 19, और एनर्जी बढ़ता गया, स्टेबिलिटी घटता चला गया। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए से सी ज़्यादा स्टेबल है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ए से सी ज़्यादा स्टेबल है, ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या रोटेशनल ये टॉर्सिनल स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ तो टॉर्सिनल स्ट्रेन सेम है, यहाँ जो तीनों कार्बन, फ्रंट कार्बन का तीनों बॉन्ड रियर कार्बन के तीनों बॉन्ड की बिल्कुल आमना सामनी है, तो टॉर्सिनल स्ट्रेन तो सेम है, लेकिन यहाँ वान डेर वाल्स स्ट्रेन ज़्यादा है मिथाइल मिथाइल सामने होने से, यहाँ पर मिथाइल हाइड्रोजन तो वान डेर वाल्स स्ट्रेन कम होगा, तो ए से सी ज़्यादा स्टेबल है, इसका डिसाइडिंग फैक्टर वान डेर वाल्स स्ट्रेन हुआ, सी और ई इक्वली स्टेबल होगा। अब ए से बी ज़्यादा स्टेबल है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, तो यहाँ तो टॉर्सिनल स्ट्रेन भी कम हुआ और वान डेर वाल्स स्ट्रेन भी कम हुआ, तो ए से बी ज़्यादा स्टेबल होने के लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो गया, टॉर्सिनल स्ट्रेन और वान डेर वाल्स स्ट्रेन, और बी से डी ज़्यादा स्टेबल है, इसके लिए टॉर्सिनल स्ट्रेन तो दोनों में सेम है, यहाँ रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ और सिर्फ वान डेर वाल्स स्ट्रेन, यहाँ वान डेर वाल्स स्ट्रेन है, यहाँ तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, वान डेर वाल्स स्ट्रेन है ही नहीं, तो इस तरह से अलग अलग फैक्टर पूछा जाता है कि ये स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करता है। अब इसका हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसी तरह से जैसे इथेन का ड्रॉ किए थे, तो ऐसे अगर हम लोग ग्राफ लेते हैं, यहाँ पर एनर्जी को रखते हैं, जो स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पर अगर रखा जाता है, इससे एनर्जी कितना बढ़ेगा, रिलेटिव एनर्जी रखते हैं, और यहाँ पर इस तरह से इधर हम लोग रखते हैं किसको, एंगल ऑफ रोटेशन, या डायहेड्रल एंगल भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इस जगह 0, फिर यहाँ पर 0, ये 60, फिर हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 180, फिर हो जाएगा यहाँ 240, फिर हो जाएगा यहाँ इस जगह 240, और ये 300, और फिर यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री, और यहाँ पर ये 4 लेवल, इस तरह से हम लोग अलग अलग लेवल यहाँ ले सकते हैं, इस तरह से इसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे 60, 120, 180, 240, 300, 360। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ ए दैट इज फुल्ली इक्लिप्स्ड ए, उसके बाद 60 से रोटेट किए गॉस, तो गॉस कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये बी यहाँ पर हो जाएगा बी,
फिर गॉस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स्ड इस जगह हम लोग लिए, पार्शियली इक्लिप्स्ड के बाद फिर आया कौन, एंटी। एंटी सीधा जीरो, एनर्जी जीरो इस जगह आ गया। फिर एंटी के बाद फिर क्या हो जाएगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड यानी यहाँ पर होगा। और फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड के बाद गॉस स्टैगर्ड, गॉस फिर यहाँ, और गॉस के बाद फिर 60 से फुल्ली इक्लिप्स्ड यहाँ चला गया। अब इसको मिलाइए तो दिस इज पॉइंट बी, ये हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा डी, और इधर हो जाएगा ई, फिर ये एफ, और यहाँ वापस चला गया ए। तो इस तरह से देखिए ये ग्राफ यहाँ पर, फिर इस तरह से, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे हुआ, इसको मिलाइए, और फिर ये इधर। तो यहाँ से ये जो इसका अगर जीरो मानते हैं तो ये तो गॉस स्टैगर्ड, तो ये डिस्टेंस कितने का था, ये 3.6 किलो जूल पर मोल। ये हम लोग एनर्जी जो लेते हैं यही लिख देते हैं, ये किलो जूल पर मोल में, तो ये 3.6। और ये यहाँ से ये जो होगा ये कितना होगा, ये तो हो जाएगा आपको ये पार्शियली इक्लिप्स्ड, तो पार्शियली इक्लिप्स्ड का एनर्जी कितना ज़्यादा होता है, ये तो 16 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो होगा, ये जो हम लोग लेंगे ये क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक ये तो फुल्ली इक्लिप्स्ड हो गया। और फुल्ली इक्लिप्स्ड का कितना बताए थे, इसमें हम बताए थे 11, यहाँ 4 4, तो 11 4 15 और 4 19, तो ये गैप जो हो जाएगा ये 19 का, यानी टोटल एंटी और एंटी स्टैगर्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड के बीच ये 19 किलोजूल पर मोल ये रोटेशन बैरियर हुआ। ये नॉर्मल ब्यूटेन का कन्फर्मेशंस हुआ। क्वेश्चन है, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स of the following considering rotation about alpha beta bond, alpha beta, ये alpha beta ये इसके about rotation consider करते हुए most stable। तो most stable draw करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, और न्यूमैन प्रोजेक्शन ही ड्रॉ करना है। तो इसमें पहले ये बना दीजिए इस तरह से, क्योंकि एकदम टॉर्सिनल स्ट्रेन मिनिमम तो रखना ही है, इसलिए ये 60 पर ही होगा। अब यहाँ पर फ्रंट को अल्फा और ये बीटा अगर माने तो फ्रंट से एक CH3 हो गया, इधर 2 हाइड्रोजन, और पीछे वाला में भी 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल। तो मिथाइल कहाँ रखेंगे, यहाँ यहाँ या यहाँ 3 पोजीशन है, तो ये दोनों में से कहीं भी रखेंगे तो वैन डर वाल्स स्ट्रेन होगा, यहाँ रखेंगे तो नहीं होगा, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होगा। तो इसका उसी तरह से हम लोग अगर फिर मान लीजिए दूसरा ऐसे ही दिया गया है, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर F, फिर ये CH2F, तो यहाँ पर इस जगह ये अल्फा और ये बीटा इसको लिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसी तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इस तरह यहाँ लिया जाएगा ऐसे, यहाँ पर ये एक, और ऑलवेज ये तो हम लोग को गॉस वाले पैटर्न पे ही ये बनाना है न्यूमैन प्रोजेक्शन। और फ्रंट में एक फ्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, और रियर में यहाँ पर ये अल्फा और ये बीटा, और रियर बीटा के साथ भी 2 हाइड्रोजन एक फ्लोरीन। तो पहले फ्लोरीन को कहाँ रखेंगे, तो फ्लोरीन यहाँ, तो फ्लोरीन पे तो पार्शियली माइनस यहाँ अगर रखते हैं, ये इधर H और H, तो ये तो पार्शियली माइनस, ये माइनस, ये क्लोज हो गया, तो यह रिपल्सन होगा। लेकिन इसका अगर दूसरा फॉर्म हम लोग बनाते हैं कि ये इस तरह से रखें,
तो यहाँ पर F H और ऐसे इधर H, यहाँ H और ये F, तो यहाँ पार्शियली माइनस, ये माइनस, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो ये मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल, इसलिए मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर तो ये होगा, ये नहीं होगा। उसी तरह से फ्लोरीन की जगह अगर हम लोग क्लोरीन लेते हैं तो CH2, यहाँ CH2, यहाँ क्लोरीन लेंगे तो उसी तरह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल यहाँ भी Cl में भी तो माइनस ही होगा, तो इस तरह से इसका ड्रॉ होगा H और यहाँ पर Cl हो जाएगा। लेकिन अब अगर इस तरह से हो, मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये CH2, यहाँ पर F और ये CH2 और OH, यहाँ क्या हो जाएगा, ये अल्फा और ये बीटा। तो इसका हम लोग तो ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस तरह से फ्रंट, ये तो पहले ये गॉस टाइप तो ये तो ड्रॉ कर ही लेना है क्योंकि इसमें टॉर्सिडल स्ट्रेन कम होता है। और अब फ्रंट ये अल्फा और ये बीटा है तो इसके साथ यहाँ फ्लोरीन और 2 हाइड्रोजन। अब दूसरा हम OH को कहाँ रखें, तो OH अगर यहाँ रखें तो इस जगह देखिए F पे तो पार्शियली माइनस होगा, लेकिन OH में यहाँ पर H ये पार्शियली प्लस, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, इसलिए यहाँ OH ऐसे अगर रखेंगे पार्शियली प्लस ये पार्शियली माइनस, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये मोड स्टेबल होगा और इस जगह ये वाला जो फॉर्म बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पर F और H, ये H, ये H, यहाँ H और ये OH, तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ये होगा, ये नहीं होगा। अब कह सकते हैं कि ये OH इक्लिप्स्ड में होता तब भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता था, लेकिन इक्लिप्स्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड भले बने लेकिन साथ ही साथ वहाँ टॉर्सिनल स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा, तो एक घटेगा लेकिन दूसरा स्ट्रेन बढ़ जाएगा। इस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना और स्ट्रेन भी कम हो गया, इसलिए इक्लिप्स से ये गॉस फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो FOH ऐसे इन जनरल एक कंसेप्ट होता है, इस तरह से आप ले सकते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में यहाँ पर होना क्या चाहिए, ये जैसे इन जनरल हम लोग इस तरह का कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ CH2 और यहाँ पर CH2 और अल्फा बीटा इसके बीच लिया जाए, यहाँ पर कोई एक एटम है A और उसके साथ H, और यहाँ पर कोई एटम है B, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, A जो होगा, यहाँ पर B के साथ कुछ भी और जुटा रहे, लेकिन A जो होगा, A को अगर ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन तीनों में से कोई हो, उससे हाइड्रोजन जुटा रहे तो पार्शियली प्लस, और यहाँ B जो होगा, ये यहाँ पर भी अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई हो तो इसके बीच यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्या था, एक F यहाँ पर और इधर OH, H, तो O से H O से जुड़ गया, यानी कि FOM में से कोई एक आ गया। अब जैसे यहीं पर अगर लिया जाए, यहाँ CH2 और इधर मान लीजिए दिया गया यहाँ पर ये OH और इधर OH, इधर भी ये CH2 और OH, तो यहाँ क्या होगा, ये अल्फा बीटा अगर इस जगह लेंगे तो देखिए OH यहाँ है, B
तो ये ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुटा हुआ है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, गॉस फॉर्म जो होगा, गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग तो इसका भी वैसे ही ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ ऐसे लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे ये OH, फिर यहाँ H और H इधर ऐसे लेंगे, तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसलिए इस जगह भी ये पार्शियली प्लस या पार्शियली माइनस, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो ये फॉर्म यहाँ ज़्यादा स्टेबल हुआ। उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं यहाँ CH2OH और यहाँ CH2 और इधर CO और CH3, तो यहाँ भी O है, इधर H हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ क्या होगा, ऐसे हम लोग लिखेंगे यहाँ अल्फा बीटा, तो इधर OH, ये H, और यहाँ पर फिर इस तरह से लेंगे तो यहाँ CO और CH3 हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इधर दोनों में H हो जाएगा, तो ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका ये अल्फा बीटा इसका ड्रॉ करना है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग इस तरह से बना लें, ये यहाँ पर अल्फा, तो अल्फा के साथ एक PH, एक CH3 और एक H, और हम लोग तो हमेशा स्टैगर्ड ही बनाएंगे। और अब ये बीटा, बीटा के साथ 2 हाइड्रोजन, एक फिनाइल, बताइए फिनाइल को कहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें या इस जगह पे रखें। इस जगह रखेंगे तो तीनों बल्कि ग्रुप एक साथ, यहाँ रखेंगे फिनाइल फिनाइल, और यहाँ फिनाइल ऑपोजिट होना चाहिए, तो ये H और H, इस तरह से यहाँ पर इसका स्टेबल कन्फर्मर्स होगा। इसका यहाँ अल्फा, ये बीटा अगर ले तो यहाँ क्या होगा, इस जगह ठीक उसी तरह से ये पहले तो हम लोग इस तरह से बना लें, और फिर फ्रंट कार्बन अगर ये अल्फा है, अल्फा के साथ एक इथाइल है, एक मिथाइल है और एक H, और बीटा के साथ भी एक इथाइल, तो इथाइल को अपोजिट में, मिथाइल भी अपोजिट में, इधर H, ये इसका स्टेबल कन्फर्मर्स होगा। अल्फा बीटा अगर इसका हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से अल्फा और ये बीटा, और इसके साथ ऐसे, तो अल्फा के साथ एक इथाइल और एक हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल और H, बीटा के साथ 2 इथाइल है, तो एक इथाइल तो हम लोग इधर रखेंगे, दूसरा इथाइल किधर रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो 3 बल्कि ग्रुप हो जाएगा, 3 क्या 4 एक साथ हो जाएगा, तो दूसरा इथाइल हम लोग इधर रख देंगे, ये H, ये इसका स्टेबल कन्फर्मर्स हो जाएगा।
अगर ये अल्फ़ा बीटा इसके बीच अगर रोटेशन यहाँ कंसिडर करना है तो इसका कन्फर्मेशंस क्या होगा। तो यहाँ हमने बताया था पहले जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो बताए थे, तो उसमें क्या बताया गया था, फ्रंट में अगर कार्बन के अलावा दूसरा एटम के अबाउट रोटेशन कंसिडर करना है तो फ्रंट में वो नॉन कार्बन को रखना है, यानी यहाँ नाइट्रोजन, और इसके साथ ये 3 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऐसे लोन पेयर, और बाकी 3 तो ऐसे गॉस फॉर्म में ही। तो पीछे वाला ये अल्फा हो गया, नाइट्रोजन बीटा, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन रख दीजिए, ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं जैसे K, अगर यहाँ पर CH3, CH2 और N और H2 और ये अल्फा बीटा इसके बीच कंसिडर किया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से ये नाइट्रोजन, ये ऐसे, ये लोन पेयर, और इधर हम लोग इसका गॉस फॉर्म ऐसे लिखेंगे। अब नाइट्रोजन के साथ तो 2 हाइड्रोजन है और पीछे वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। तो सबसे पहले मिथाइल का प्लेसमेंट, ये मिथाइल ग्रुप कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे। तो रूल क्या होता है कि बल्कि ग्रुप को हमेशा लोन पेयर के गॉस पोजीशन पे रखा जाता है, यानी मिथाइल को यहाँ रखें या यहाँ रखें तो रिपल्सन कम होगा और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ CH3H, ये H, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन, ये H, यहाँ H, इधर ऐसे लोन पेयर, और यहाँ पर ऐसे लिए तो इधर मिथाइल, ये H और H। इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर ये गॉस इफेक्ट कहा जाता है। इसी को गॉस इफेक्ट, मतलब जो बल्कि ग्रुप होगा उसको लोन पेयर के गॉस पोजीशन पे रखा जाएगा, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ लेते हैं ये CH3, CH2, N और H और CH3, ये अल्फा और बीटा, इसके बीच अगर रोटेशन, तो यहाँ क्या होगा, ऐसे हम लोग लेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन, ये लोन पेयर ऐसे, और इसके साथ यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल हो गया, और इधर तो गॉस। अब ये पीछे ये हो गया बीटा और ये अल्फा, तो अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक मिथाइल। मिथाइल को कहाँ रखेंगे, लोन पेयर के गॉस पोजीशन पे, तो गॉस ये भी है, ये भी है, यानी इन दोनों में से कहीं एक, लेकिन यहाँ रखते हैं तो इस मिथाइल के साथ होगा, यहाँ मिथाइल के एंटी में हो जाएगा, इसलिए यहाँ मिथाइल हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा।